मार्कोस कमांडोज ने मचाया तांडव। डीआरडीओ ने मार्कोस को बनाया और भी घातक। चीन ने बुलाई अपनी तबाही। तिब्बत सेना बनी चीन का काल। पाकिस्तान से भड़का तुर्की। पाकिस्तान ने तोड़ी तुर्की से हथियारों की डील। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डी बॉक्स। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के जानते हैं इन सारी खबरों के बारे में विस्तार से। दोस्तों, एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है और ये खबर अपनी मार्कोस कमांडोज के लिए है। वैसे दोस्तों, आपको मार्कोस कमांडोज के बारे में बता दें कि ये वो कमांडो हैं जो किसी भी वातावरण में, चाहे वो समुद्र हो, पानी हो, हवा हो या फिर जमीन ही क्यों ना हो, उसमें ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। और आपको बता दें कि भारत की खतरनाक यूनिट में से एक इसे माना जाता है और उन्होंने कई बार जम्मू कश्मीर में खासतौर से ऑपरेशन चलाए हैं। वैसे दोस्तों, ये मरीन कमांडोज खासतौर पर अंडर वाटर वॉर के लिए ही तैयार किए गए हैं। खासतौर पर भारतीय नौसेना को मदद देने के लिए कई बार इन कमांडोज ने भारतीय नौसेना को मदद दी है ऑपरेशन लॉन्च करने में पाकिस्तानी मिलिट्री बेस के खिलाफ। अब दोस्तों, बात करें इनमें कौन कौन से ऑपरेशन हैं, तो दोस्तों ऑपरेशन पवन, जो कि बहुत ज्यादा जाना जाता है, ये जाफना और त्रिंकोमाली में ऑपरेट किया गया था जब श्रीलंका ने भारत से मदद मांगी थी। ऑपरेशन कैक्टस, ये अंजाम दिया गया था मालदीव में। इसके अलावा बहुत सारे ऑपरेशन हैं। ऑपरेशन तासा, ऑपरेशन जबरदस्त, ऑपरेशन रक्षक, जो चलाया गया था जम्मू कश्मीर में झेलम रिवर और वुलर लेक के पास। यहाँ तक कि दोस्तों, कारगिल युद्ध में भी ये कमांडोज काम आए थे और जब ताज होटल में हमला हुआ था उस वक्त भी ये ऑपरेशन ब्लैक टोर्नेडो के नाम से उतरे थे। अभी भी दोस्तों कई तरह के ऑपरेशनों में ये शामिल रहते हैं, पर अब इन्हें और भी ज्यादा डीआरडीओ मजबूत कर रहा है। और मजबूत करने के लिए डीआरडीओ ने खासतौर पर ऐसे यूएवी बनाने शुरू किए जो यूएवी मार्कोस कमांडोज को मदद करेंगे। दोस्तों, ज्यादातर इन कमांडोज को आप देखेंगे कि ये पानी के अंदर छुप कर रहते हैं और अचानक से वार करते हैं। एक तरीके से हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर में चीन की हलचल बढ़ रही है, उसे देखते हुए मार्कोस कमांडोज को पूरे तरीके से तैयार किया जा रहा है और अब अत्याधुनिक हथियारों के साथ इन्हें तैयार किया जा रहा है। इन्हें जो यूएवी दिया जाएगा, यानी साधारण भाषा में कहें तो पानी के अंदर चलने वाले ड्रोन, ये ड्रोन खासतौर पर सिर्फ सर्विलांस नहीं बल्कि अपने टारगेट को मारने की क्षमता भी रखेंगे, यानी मिसाइल अटैक भी कर सकेंगे। कहा जा रहा है कि मार्कोस कमांडो को स्पेशल यूनिट के लिए स्पेशल हथियार को दिया जाएगा ताकि दोस्तों इनके आगे आगे वो रहें और उनके पीछे पीछे मार्कोस कमांडोज की पूरी यूनिट, ये यूएवी कमांडोज को रास्ता दिखाते चलेंगे और मार्कोस बची कुची तबाही मचाते हुए ज्यादा से ज्यादा दुश्मन को नुकसान पहुंचा सकेंगे। खैर दोस्तों, डीआरडीओ अपनी सारी सेनाओं पर ध्यान दे रहा है, लेकिन इन दिनों ऐसे ऑपरेशन जो पानी के अंदर और पानी के बाहर हो रहे हैं उनके लिए खासतौर पर मार्कोस को तैयार कर रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ अब खबर ऐसी आ रही है कि कटोरा लेकर निकलने वाला है इमरान खान दुनिया भर की यात्रा के लिए, क्योंकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था तो अब बिल्कुल बर्बाद होती जा रही है। इस साल जैसे श्रीलंका के दिवालिया होने की खबर आई थी, तो वैसे ही कुछ पाकिस्तान का भी हाल हो रहा है। वैसे दोस्तों, आपको बता दें, कल ही ये खबर आई थी कि इमरान खान और उसकी पार्टी को विदेशी चंदे मिले और उस चंदे को छिपा कर रखा गया चुनाव आयोग से। बताया गया कि ये करोड़ों रुपए का चंदा है। खैर दोस्तों, इसके लिए पाकिस्तान में भी हो हल्ला चल रहा है, पर अब पाकिस्तान का ये प्रधानमंत्री इमरान खान कथित तौर पर पहले रूस की यात्रा पर जाएगा, फिर चीन की यात्रा पर जाएगा और इन सारी जगह पर मकसद एक है, इन्वेस्टमेंट के नाम पर दान मांगना, भीख मांगना, क्योंकि अभी स्थिति पाकिस्तान की बहुत बुरी हो चुकी है। अगर इन देशों ने मदद नहीं की तो आप समझ लीजिए होगा यही कि बहुत जल्द पाकिस्तान भी दिवालिया घोषित हो जाएगा। पर दोस्तों, सबसे अजीब बात ये लग रही है कि चीन की यात्रा पर जाने वाले इमरान खान अपने साथ $1 लाख के गिफ्ट लेकर जाएंगे ताकि चीन के अधिकारियों को खुश कर सकें। सीसीपी के लिए ये गिफ्ट ले जाने की बात हो रही है, पर दोस्तों ये गिफ्ट लेने के बाद भी क्या चीन मांगों को पूरा करेगा पाकिस्तान की? खैर दोस्तों, जहां चीन के साथ आस लगाकर बैठा है पाकिस्तान, तो वहीं पाकिस्तान ने हथियारों की एक बड़ी डील तुर्की के साथ कैंसिल कर दी है। तुर्की तो सदाबहार दोस्तों में आता है पाकिस्तान के, लेकिन पाकिस्तान ने ये वजह बताई कि तुर्की बहुत ज्यादा डिले कर रहा है, इतनी देरी पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। एक बार तो कानों को यकीन नहीं हुआ कि क्या ये पाकिस्तान ही कह रहा है, लेकिन हाँ दोस्तों, बिल्कुल ये पाकिस्तान के ही वचन है। और ये डील थी 30 T-129 AK अटैक हेलीकॉप्टर की, जिसका ऑर्डर पाकिस्तान ने 2018 में दिया था, पर तुर्की इन हेलीकॉप्टर की डिलीवरी नहीं कर पा रहा है। करीब $1.5 बिलियन का ये कॉन्ट्रैक्ट था जो तुर्की के साथ पाकिस्तान ने साइन किया। पर समस्या यहाँ पर यह आ गई कि अमेरिका ने इसमें अड़ंगा डालना शुरू कर दिया और तुर्की को मना कर दिया कि इस हेलीकॉप्टर में जो पार्ट लगे हैं, जैसे कि इंजन और कई छोटे मोटे पार्ट, वो हम आपको नहीं देंगे और हम आपको लाइसेंस भी नहीं देंगे कि आप इसे बेच सकें। अब जैसे ही तुर्की को इन चीजों को बेचने से मना किया गया, तब से तुर्की कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से परमिट मिल जाए, लेकिन अमेरिका ने ये परमिट तुर्की को दिया कि आप फिलीपींस को बेचो, हमें परेशानी नहीं। फिलीपींस को तो 6 यूनिट बेच भी चुका है तुर्की, और फिलीपींस की डील भी 2018 में ही हुई थी और पाकिस्तान की डील भी। पिछले महीने दिसंबर में फिलीपींस को उसके हेलीकॉप्टर मिल चुके हैं।
जबकि कई और देश हैं जो तुर्की के इस हेलीकॉप्टर को खरीदना चाहते हैं, जिसमें मोरक्को है जो 22 यूनिट खरीदना चाहता है, इराक है जो 12 यूनिट और नाइजीरिया भी है। पर दोस्तों इन सब में तुर्की को सिर्फ उन्हीं देशों को बेचने का परमिट मिल रहा है जिसके साथ रूस के रिश्ते सही नहीं हैं। अब ऐसे में तुर्की लाचार हो गया है और जब देखा पाकिस्तान ने कि तुर्की से उसे हेलीकॉप्टर मिलने वाले हैं नहीं। वैसे आपको बता दें कि इन हेलीकॉप्टर को इसलिए खरीद रहा था पाकिस्तान क्योंकि भारत ने अपाचे खरीदा और अपाचे को लेकर हमेशा पाकिस्तान को यही डर रहता है कि जिस तरीके से अमेरिका अपाचे का इस्तेमाल करता है किसी भी देश में घुसने के लिए, किसी भी जगह को साफ करने के लिए, वैसा ही कुछ भारत पीओके में भी कर सकता है। लेकिन ये मामला हल होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। अब जा रहा है पाकिस्तान चीन के पास Z-10ME एडवांस हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए। वैसे तो कहा जा रहा है कि इसमें दिन रात युद्ध करने की क्षमता है, अलग अलग तरह के हथियारों को ले जाने की क्षमता है, एयर टू ग्राउंड मिसाइलें और रॉकेट कैनन जैसे बहुत सारे हथियार इसमें लगे हैं। लेकिन दोस्तों बात यहाँ पर आती है चीनी हथियारों पर भरोसा नहीं होता। फिर भी अब पाकिस्तान के सामने कोई चारा नहीं बचा। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है इसके अलावा, जैसा कि दोस्तों हम सभी जानते हैं कि तिब्बत के लोगों को तैयार कर रहा है चीन भारत के खिलाफ, खास करके तिब्बत के नौजवानों को अपनी सेना में भर्ती कर रहा है ताकि भारतीय सेना को जवाब दे सके। क्योंकि पहाड़ी इलाकों में चीनी सेना क्या है ये गलवान घाटी और हाल ही में तैनाती में साफ दिख चुका है कि चीनी सैनिक किसी काम के नहीं रह जाते जैसे जैसे ठंड बढ़ती है। इन्हीं चीनी सैनिकों को संभालना एक बड़ा सरदर्द बन जाता है चीनी सरकार के लिए। ऐसे में इस रीजन के लिए सबसे मजबूत माने जाने वाले तिब्बती लोगों को ही अपनी सेना में भर्ती कर रहा है चीन। लेकिन अब उसने एक ऐसी बड़ी गलती कर दी जिस गलती से जो सेना चीन ने खड़ी की तिब्बत की भारत के खिलाफ लड़ने के लिए, वही सेना चीन के लिए काल बन रही है। दरअसल दोस्तों तिब्बत के अधिग्रहण के बाद बहुत सारे तिब्बती भागकर भारत आए। भारत ने एक खास फोर्स का निर्माण किया। वैसे अमेरिका और भारत दोनों ने मिलकर इस फोर्स का गठन किया था जिसे स्पेशल फ्रंटियर फोर्स कहते हैं। बाद में CIA पीछे हट गया और भारत ने इसे कंटिन्यू रखा। अभी हाल ही में गलवान में जो भारत ने नए साल पर तस्वीरें जारी की, उसमें जो दूसरा झंडा था वो इन्हीं का झंडा था जो हमेशा से तिब्बत की आजादी की मांग करते हैं। अब भारत में जहां ये फोर्स मौजूद है तो वहीं चीन इन्हीं लोगों पर अत्याचार कर रहा है और उनकी संस्कृति को तहस नहस कर रहा है। अब इन सब के क्रम में एक खबर निकलकर ये आ रही है कि चीन तालिबान की तरह अपने देश में सबसे बड़ी बुद्ध की मूर्ति को डिस्ट्रॉय कर चुका है। और उससे भी बड़ी बात ये कि वहां जो तिब्बती बौद्ध मोंग थे उनको सामने खड़ा कर ये दृश्य देखने के लिए मजबूर किया गया। वैसे चीन ने तो ये कहा कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया, पर सैटेलाइट तस्वीरों ने खुलासा किया कि चीन ने तिब्बती बौद्ध भिक्षुओं को सामने खड़ा करके उन्हें ये दृश्य दिखलाया कि देखो हम कैसे तुम्हारे धर्म और तुम्हारी संस्कृति का विनाश करते हैं। दरअसल चीन अक्सर ऐसा तिब्बती लोगों के साथ करता है ताकि तिब्बती लोग ये समझें कि अब वो चीन के शासन में हैं और चीन के शासन के अनुसार ही उन्हें चलना होगा। खैर दोस्तों अब जो हो रहा है वो तिब्बत की संस्कृति के लिए बहुत बड़ा खतरा है और इस तरीके से बार बार अपमान करने से लोगों के बीच, खासकर तिब्बतीय लोगों में गुस्सा फैल रहा है। अब कहीं ऐसा ना हो जाए जिस तिब्बती सेना को ट्रेनिंग देकर चीन ने तैयार किया भारत के लिए वो उन्हीं पर भारी पड़ जाए। हालांकि दोस्तों इस पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। तो जाने से पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।